हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीटी एकेडमिक पॉइंट्स। आई दिस साइड। तो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर लिसनिंग मॉड्यूल पर वीडियो बनाओ कि कैसे हम उसके टास्क को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, किन किन टास्क पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस तरीके से हम एक हाई स्कोर गेन कर सकें अपने लिसनिंग सेक्शन में। तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको लिसनिंग मॉड्यूल को डिटेल में समझाने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा टास्क कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका स्कोर कितना मिलता है और वो कितना स्कोर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं आपके लिसनिंग सेक्शन में। तो उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टिप्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन सा मेथड आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लिसनिंग मॉड्यूल का स्कोर जल्द से जल्द और आसानी से इम्प्रूव हो जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली 11 टास्क हैं जिनका स्कोर आपके लिसनिंग मॉड्यूल में जाता है। तो मैं उन सभी टास्क की डिटेल्स और उनको इम्प्रूव करने की टिप्स आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो जो सबसे पहला टास्क है दैट इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। जी हाँ, राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपके लिसनिंग मॉड्यूल के 90 मार्क्स में 25% स्कोर कंट्रीब्यूट करता है, विच इज अराउंड 20 to 25 मार्क्स। और आपके रियल टेस्ट में आपको 2 या 3 डिक्टेशंस मिल सकती हैं अटेम्प्ट करने के लिए। और आपको जैसे कि पता होगा कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन का स्कोर रीडिंग मॉड्यूल में भी जाता है। उसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको लिसनिंग मॉड्यूल से रिलेटेड ही बताना चाहता हूं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो चलो ठीक है, 25% स्कोर कंट्रीब्यूट करता है और 2 या 3 आते हैं आपके रियल टेस्ट में। मतलब साफ सी बात यह है कि आपकी एक डिक्टेशन में अगर 1 या 2 वर्ड भी गलत हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरेगा आपके लिसनिंग स्कोर पे, क्योंकि बाकी के 11 टास्क में राइट फ्रॉम डिक्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो इसे जल्द से जल्द इम्प्रूव करने के लिए आपको बस 3 टिप्स फॉलो करनी है। पहली टिप है प्रैक्टिस 20 डिक्टेशंस एवरी डे, यानी कि आपको डेली एटलीस्ट 20 डिक्टेशंस प्रैक्टिस करनी है शांत जगह पर बैठ के, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करने के दौरान इसे इम्प्रूव करने के लिए फोकस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो दूसरी टिप है दैट इज फॉलो चंकिंग मेथड, यानी कि आप करते क्या हो, डिक्टेशन सुनते वक्त आप एक एक वर्ड पर वन बाय वन फोकस करते हो ताकि आपको वो सेंटेंस मेमोराइज हो जाए। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको वन बाय वन की जगह 3-3 4-4 वर्ड्स पर फोकस करना है, जिससे आपको सेंटेंस का मीनिंग समझने में आसानी होगी और तब आप इजीली मेमोराइज कर पाओगे पूरी सेंटेंस को। इस चंकिंग मेथड के ऊपर मैंने एक डिटेल में भी वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके उसे देख सकते हो। और बात करें तीसरी टिप की, दैट इज स्पेलिंग्स। यस, डू एज मेनी स्पेलिंग्स एज यू कैन। स्पेसिफिकली बात करें तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डेली अराउंड 30 स्पेलिंग्स करें, क्योंकि इससे आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन तो इम्प्रूव होगी ही, इसके साथ साथ आपके बाकी के टास्क भी इम्प्रूव होंगे। तो ये 3 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप जल्द से जल्द अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं। बात करें दूसरे टास्क की, दैट इज रिपीट सेंटेंस। तो रिपीट सेंटेंस अराउंड 23% मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लिसनिंग सेक्शन में, और ये 8 या 10 मिल सकते हैं आपको अपने रियल टेस्ट में अटेम्प्ट करने के लिए। और इसे इम्प्रूव करने के लिए भी आपको 3 टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो जो पहली टिप है दैट इज प्रैक्टिस 50 रिपीट सेंटेंसेस एवरी डे। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये टास्क एक ऐसा टास्क है जिसे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये तभी इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं खुद अपनी पीटी प्रिपरेशन के दौरान डेली 50 रिपीट सेंटेंसेस प्रैक्टिस करता था, और सच मानिए इट रियली वर्कड। जो दूसरी टिप है दैट इज ट्राई टू स्पीक लाइक स्पीकर, यानी कि आपको जिस रिदम में सेंटेंस सुनाई देगी आपको भी उसी रिदम में बोलना है। कंटेंट से ज़्यादा रिदम इंपॉर्टेंट है, कंटेंट पर ध्यान उतना देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिदम आपकी सेम वही होनी चाहिए। इससे मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको सुनाई दी, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। तो ये एक तरीके से एक रिदम में है, तो आपको भी इसी रिदम में बोलना है, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर। जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपको सेंटेंस के आखिरी के 1-2 वर्ड कुछ और सुनाई दिए, फॉर एग्जाम्पल कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर की जगह आपको सुनाई दिया एट द स्टूडेंट काउंसिल। ठीक है, तो आप वही चीज बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिदम वही होनी चाहिए। तो आपको बोलना कैसे है, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट काउंसिल। तो इस तरीके से आपको बोलना है। अब बात करें तीसरी टिप की, दैट इज ट्राई टू ऐड फिलर्स टू फिल द कंटेंट। मतलब मान लीजिए जैसे 10 वर्ड की सेंटेंस है, आपको आप 5 ही वर्ड कैच कर पाते हैं, तो बाकी के 5 वर्ड आप कुछ और भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लेते हैं वो जो पहले हमने एग्जांपल ली थी सेंटेंस की, वही सेंटेंस है, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर, लेकिन आप कैच कर पाए सिर्फ 5 वर्ड। कौन कौन से, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल। अब बाकी आप बोल सकते हैं
एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो आप किस तरीके से इस पूरी सेंटेंस को बोल सकते हैं, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब साफ सी बात यह है कि कंटेंट आपको उतना ही रखना है, भले ही आप कुछ और बोल दें। मेन चीज ये है कि वो फ्लुएंसी आपको बनाकर रखनी है, बीच में पोज नहीं लेना है, क्योंकि पोज लेंगे उससे आपका कंटेंट पर भी कंटेंट का स्कोर पर भी इफेक्ट गिरेगा और आपकी फ्लुएंसी भी कम होने के चांसेस हैं। सो देयरफॉर आप एक फ्लुएंसी में ही बोलें ये चीज, और जरूरी नहीं है एंड आई एम वेरी हैप्पी बोलें, दिस इज अ ब्यूटीफुल डे, आई एम सो हैप्पी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान बस ये रखना है कि आपको कंटेंट फुल करना है। 10 वर्ड थे, आपको 10 ही वर्ड बोलने हैं, भले ही 5 वर्ड आप उसमें कुछ और बोल दें। सो सिंपली क्या है, कार पार्क परमिट्स आर अवेलेबल एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से आप कंटेंट को फुल कर सकते हैं। और तो ये 3 टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने रिपीट सेंटेंसेस को इंप्रूव करने के लिए। अब चलते हैं अगले टास्क की तरफ, दैट इज हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स 16% स्कोर कंट्रीब्यूट करते हैं आपके लिसनिंग सेक्शन में, और ये आपको आपके रियल टेस्ट में 2 या 3 मिल सकते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। और इन्हें इम्प्रूव करने के लिए एक ही गोल्डन ट्रिक है, दैट इज लिसन टू एनी इंग्लिश पॉडकास्ट एवरी डे फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। यानी कि आपको डेली एटलीस्ट आधे घंटे के लिए कोई भी इंग्लिश कंटेंट सुनना है, जैसे कि पॉडकास्ट हो गया या फिर कोई कार्टून ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ आपको हर रोज़ करनी है। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। बात करें फोर्थ टास्क की, दैट इज लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। और लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिसनिंग सेक्शन में 12% स्कोर कंट्रीब्यूट करता है, और ये भी आपको 2 या 3 मिल सकते हैं आपके रियल टेस्ट में अटेम्प्ट करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको डेली एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर कोई भी इंग्लिश पॉडकास्ट सुनना है, उससे आपके लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। आप स्पीकर की ऑडियो और दिए गए टेक्स्ट को मैच कर पाओगे, और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करके आप स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड कर पाओगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। बात करें 5वें टास्क की, दैट इज रीटल लेक्चर। रीटल लेक्चर कंट्रीब्यूट करता है 9% स्कोर आपके लिसनिंग सेक्शन में, और उसके बाद आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट जो कि कंट्रीब्यूट करता है 6% स्कोर। वैसे तो ये दोनों टास्क मोस्टली सिमिलर हैं, बस फर्क इतना है कि रीटल लेक्चर में आपको बोलना होता है और समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको टाइप करना होता है। और इन दोनों टास्क को इम्प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ 2 टिप्स अच्छे से फॉलो करनी है। पहली टिप है कि आपको दोनों के टेम्पलेट्स अच्छे से याद होने चाहिए, और वो दोनों टेम्पलेट्स अपडेटेड होने चाहिए, यानी कि नए होने चाहिए, क्योंकि पुराने टेम्पलेट जो कि लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं, पियर्सन उन पर अब स्कोर नहीं दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके टेम्पलेट्स अपडेटेड हैं या नहीं, और उसके रिगार्डिंग भी आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो दूसरी टिप है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, दैट इज ट्राई टू नोट फ्रेजेस नॉट जस्ट कीवर्ड्स। यानी कि जब आप रीटल लेक्चर सुनते हैं या फिर समराइज स्पोकन टेक्स्ट सुनते हैं, आपको पता है कि कीवर्ड्स नोट करने होते हैं। वो कीवर्ड्स आप ट्राई किया करो कि आप फ्रेजेस नोट करो, मतलब जो 2-3 वर्ड एक साथ होते हैं वैसे वैसे कीवर्ड्स आप नोट किया करो, ना कि सिर्फ एक एक वर्ड, क्योंकि उससे आपके कंटेंट में फुल स्कोर मिलने के हाई चांसेस होते हैं। तो ये थे वो 6 टास्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिसनिंग सेक्शन के लिए, जिनको आपको सीरियसली लेना चाहिए, जिन पर आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अब बचे हुए जो बाकी के 5 टास्क हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वो अच्छे से अटेम्प्ट नहीं भी करते हो, तब भी आपके ओवरऑल स्कोर पर, आपके लिसनिंग के स्कोर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो कौन कौन से टास्क हैं और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है आपके लिसनिंग के स्कोर में। तो जो पहला टास्क है, दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। ये कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 4% स्कोर आपके लिसनिंग के स्कोर में। फिर है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, ये कंट्रीब्यूट करता है 2% स्कोर। उसके बाद है सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, ये कंट्रीब्यूट करता है 1% स्कोर। फिर है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, और ये कंट्रीब्यूट करता है 1% स्कोर। फिर जो लास्ट है वो है हाईलाइट करेक्ट समरी, और ये कंट्रीब्यूट करता है 1% स्कोर। तो साफ सी बात ये है, अगर आप पहले वाले 6 टास्क अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो और ये बाकी के 5 टास्क छोड़ भी देते हो, तब भी आपके लिसनिंग में आप 80 प्लस का स्कोर गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इन टास्क पर भी वीडियो बनाऊं, इन पर भी आपको टिप्स बताऊं इम्प्रूव करने के लिए, तो आप मुझे ये चीज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं उन पर भी वीडियोस बना दूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सो दीज वर द इम्पोर्टेंट टास्क्स एंड टिप्स फॉर योर लिसनिंग मॉड्यूल, जिन्हें फॉलो करके आप अपने लिसनिंग मॉड्यूल का स्कोर इजीली बूस्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी, देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।